अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @ VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 19 जुलाई फ्राइडे है और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आज फ्राइडे वाले दिन हमारा जो गोल्ड है वो अप जाएगा या कि डाउन आएगा, हमें बाय करना चाहिए या कि सेल करना चाहिए, एंट्री कहाँ से लें और उसका SL और TP कहाँ पे रखें, सब कुछ आज आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, इससे हौसला अफजाई होती है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम प्रीवियस वीक जो हमारा गुजरा है और जो करंट वीक, आज फ्राइडे लास्ट हमारा डे है, वीक की कैंडल ने क्लोजिंग देनी है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेडर्स, ये पिछले वीक का मैंने पूरा डाटा लिया है कि लास्ट वीक ये सारी वीकली कैंडल्स हैं कि हमारा गोल्ड कहाँ से ओपन हुआ, कहाँ पे क्लोजिंग दी, क्या हाई लगाया, क्या लो लगाया। ये देखें, 24.39 का हाई है, 23.49 ये लो है। ठीक है ना, 24 को आप 24-25 समझें। ये लास्ट वीक, ये देखें, ये हमारी गोल्ड की डिटेल है। करंट वीक की कैंडल चल रही है, आज ये क्लोजिंग दे देगा। ठीक है, और ये आप पूरी इसकी पिक्चर ले लो करंट वीक की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं इस पे बात करने लग जाऊँ ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरे चैनल पर वीकली प्राइस प्रेडिक्शन की वीडियो पड़ी हुई है, वो देख लें, क्योंकि आज वीकली क्लोजिंग है, फ्राइडे है, गोल्ड अनएक्सपेक्टेड मूव दिखाता है। वीकली वीडियो मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ, वो देख लें। अगर और ज़्यादा टाइम है तो मंथली प्राइस प्रेडिक्शन वाली वीडियो भी देख लें, बहुत हेल्पफुल, आपको इसमें हेल्प भी मिलेगी, सीखने को भी मिलेगा और आज की एंट्री के लिए आसानी हो जाएगी। आज वीकली पे बात नहीं करता हूँ, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, तो वो देख लें। ठीक है, अच्छा जी, ये गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। 30 मिनट्स की सारी कैंडल्स हैं। इंट्राडे के लिए 30 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट होता है। यहाँ पे मैं 50 का मूविंग एवरेज और RSI लगाता हूँ। ये मेरा 50 का मूविंग एवरेज है और ये नीचे RSI है। इस वक्त गोल्ड मार्केट 50 के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और ये 30 मिनट्स की कैंडल्स हैं और 50 का मूविंग एवरेज ऊपर है 24.56 पर। ठीक है, और ये तो बहुत ऊपर है। RSI को देखते हैं। RSI इस वक्त 32.43 पर है, लेकिन ये नीचे ये जो लाइन देख रहे हैं, ये 30 के लेवल पर गया है। और मैं आपको बताता रहता हूँ कि जब RSI हमारा 30 के लेवल पर हो तो ये ओवर सोल्ड होता है, वहाँ से बाय करते हैं। और जब हमारा RSI 70 के लेवल पर होता है, ये ओवर बोटेड जोन होता है, वहाँ से सेल करते हैं। ठीक है, 30 के लेवल पे बाय करना होता है, क्योंकि यहाँ तक गोल्ड ओवर सोल्ड हो चुका है। जब RSI 30 पर हो तो वहाँ से बाय बनता है, और जब RSI 70 पे हो वहाँ से सेल बनता है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। थोड़ी सी और हेल्प लेते हैं, क्योंकि मैं ट्रिपल कन्फर्मेशन के बगैर जो है ना, वो ट्रिपल कन्फर्मेशन के बगैर मैं एंट्री नहीं लेता। यहाँ पर MACD, ये नीचे मैंने MACD लगाया हुआ है, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, ये बिल्कुल नीचे आ चुका है। अगर यहाँ से इसका क्रॉस हो जाता है, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे अगर इसका क्रॉस हो जाता है तो फिर ये यहाँ पे बुलिश हो जाएगा और हिस्टोग्राम भी अब ग्रीन बनना शुरू हो गए। ये होते हैं हिस्टोग्राम।
ठीक है ना। ये देखें, ये ग्रीन ग्रीन ग्रीन, अब आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर आ रहा है। ज़ीरो लाइन के बाद फिर ये ऐसे ऊपर निकलने के चांसेस रहेंगे। और नीचे इसने देखें डायरेक्शन भी आप बढ़ कर दी है ब्लैक लाइन ने, और ब्लैक लाइन अगर रेड लाइन को क्रॉस कर देती है तो फिर ये बुलिश। यहाँ पे ये सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड भी ऊपर है और 30 की कैंडल्स नीचे हैं। ठीक है, सुपर ट्रेंड का सिग्नल आया था 2448 पे सेल का। ये मेरा है पैराबोलिक सार। ठीक है, सार का मतलब होता है S फॉर स्टॉप, R फॉर रिवर्स, स्टॉप एंड रिवर्स, कि अब आप स्टॉप करके रिवर्स हो जाए, टर्न कर लें। तो पैराबोलिक सार के डॉट्स ऊपर हैं, कैंडल्स नीचे हैं, सेल का सिग्नल है। इसकी प्राइस निकालते हैं। ये नीचे पैराबोलिक सार की प्राइस है 2431.70, यानी कि जब तक 2431.70 से नीचे है तो गोल्ड सेल, इस पैराबोलिक सार के अकॉर्डिंगली। ये एवरेज ट्रू रेंज, ये ज़्यादा मुझे जो है ना इस पे ज़्यादा रिलाई करता हूँ, ज़्यादा हेल्पफुल है। वैसे सारे इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं, कैंडल्स ज़्यादा अहम होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू ATR इसकी प्राइस निकालते हैं, और ATR का भी मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेता हूँ। लेटेस्ट ये आ रहा है 2437.07, ये नोट कर लें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 2437.07। अब कल का हाई और लो चेक कर लेते हैं। ये 18 तारीख है, इसका हाई है 2474.80, लो है 2440.21। 18 तारीख का 2440.21, और आज 19 तारीख को गोल्ड मार्केट 2445 से ओपन हुई और 2420 इसने ऑलरेडी कल का लो जो 2440 था वो ब्रेक कर दिया। मार्केट ओपन हुई थी 2445.47, हल्का सा ऊपर गई 2445.57, दिस इज़ नथिंग, समझे, मतलब ये वहीं से ही डाउन आ गई है। 2420, 20, 30, 40, 50, 25 पॉइंट का इसने एशियन सेशन में डिप लगाया है। ठीक है, और इसीलिए RSI ओवरसोल्ड है, लेकिन इसने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक कर दिया। लेकिन ये प्राइस आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 2437 पॉइंट टू बी नोटेड। और यहाँ पे ये मैंने एक प्राइस ली है, ये BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि गोल्ड ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है ना, ये लो था, यहाँ से फिर इसने ऊपर जाना था, लेकिन इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, नीचे आ गया। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की प्राइस आ रही है 2440। अब ब्लैक बोर्ड पे मैं चलता हूँ, वहां पे आपको फाइनल बताता हूँ। टर्निंग पॉइंट नोट कर लें, क्योंकि 2437 मेरा ATR का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ रहा है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 2440 आ रहा है। तो 2440 हमारा जो है ना वो आएगा टर्निंग पॉइंट 2440, नोट कर लें, 2440 का टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है कि जब तक गोल्ड 2440 के नीचे है तो ये सेलिंग प्रेशर में है, डाउनवर्ड रहेगा। अगर इसने 2440 को ऊपर ब्रेक कर दिया फिर गोल्ड बुलिश हो जाएगा। अच्छा ट्रेडर्स, आज फ्राइडे है और बीइंग अ मुस्लिम एक छोटी सी आयत मुझे याद आ गई है, वमन यत्तकिल्लाह, और वो जो अल्लाह से डरता है, यजअल लहु मखरजा, तो अल्लाह निकाल लेता है निजात की राह, व यरज़ुक़हु, और उसे वहाँ से रिस्क देता है, मिन हैसु ला यहतसिब, जहाँ से उसे गुमान भी ना हो। सुबहान अल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला से जो डरता है अल्लाह उसके लिए निजात की राह निकाल लेता है और उसे वहाँ से रिस्क देता है। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जहाँ से उसे गुमान भी ना हो। जुमा है, जुमे की नमाज ज़रूरी है, 5 टाइम नमाज की पाबंदी करें अगर आप मुस्लिम्स हैं। तो ये बात मेरे जहन में आ गई थी। अच्छा पॉइंट पे आते हैं। 2440 अगर ब्रेक हो गया तो गोल्ड ऊपर क्लोजिंग देगा, अदरवाइज गोल्ड बेरिश ट्रेंड में है। ठीक है, और
इसका टीपी अगर 2440 ब्रेक होता है तो फिर हमारा टारगेट क्या होगा। अदरवाइज अगर 2440 के नीचे रहता है तो फिर टारगेट क्या होगा। वीकली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी और मैं अपने YouTube चैनल की कम्युनिटी में आपको मैसेज कर दूंगा कि 2440 अगर ब्रेक होता है, क्योंकि फिर ये वीडियो लंबी हो जाएगी ना। 2440 अगर ब्रेक होता है तो हमारे टीपी क्या आएंगे, और अगर हम सेल में रहते हैं तो फिर हमारे टीपी क्या आएंगे। मैं आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पे आप क्लिक करोगे ना, क्योंकि कुछ नए दोस्त होते हैं उन्हें बता दूं, यूट्यूब चैनल खोलोगे तो लेफ़्ट पे ऊपर होता है होम, वीडियोस, शॉर्ट्स, लाइव, प्लेलिस्ट, और स्लाइड लेफ़्ट करोगे एंड पे लिखा होगा कम्युनिटी, उस पर क्लिक करो। उस पर क्लिक करेंगे तो रिटर्न में आपको मैसेज मिल जाएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल प्रेस की होगी ऑल पे, तो वहाँ पे आपको मैसेजेस, नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। मैं वहाँ पे आपको, इस पर मैं काम करता हूँ, कोई घंटा मुझे और लगेगा, फिर मैं आपको रिटर्न में मैसेज कर दूँगा। बाकी हसन नवान को दुआ में याद रखिएगा।